हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में, जिसमें आकर आप कभी भी सेम नहीं रहते। हमारी आज की इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं। इन वचनों में पवित्र बाइबल में से गहरे भेदों को बताया गया है और हमारा ये विश्वास है कि जब आप पवित्र वचन के इन गहरे भेदों को सुनेंगे और इनके अनुसार अपने जीवन को चलाएंगे तो सचमुच आप अपनी टेस्टमनी की ओर बढ़ेंगे और परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे। तो पूरे विश्वास के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुने। आज का सामर्थी वचन, आत्माओं की परख का वरदान। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसके 10 वचन में लिखा है, फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की और किसी को आत्माओं की परख और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। मेरे प्रियो, जैसे गैर भाषा आपके लिए एक वरदान है, वैसे ही आत्मा की परख करने का वरदान भी एक हथियार है। अगर ये वरदान आपके पास नहीं है तो आप एक बेचारे मसीह हैं जिनको कोई भी समझ नहीं है। कुछ मसीह लोग इसलिए दुख नहीं उठाते कि शैतान उनके पीछे है, वो इसलिए दुख उठाते हैं क्योंकि उनके पास आत्मिक हथियार नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति को आत्मा की परख करनी नहीं आती वो हमेशा मुश्किल में फंसता है और दुखी रहता है। पवित्र बाइबल में जब हम अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि अब्राहम के 90 साल के हो जाने पर भी उसके घर कोई औलाद नहीं थी। फिर उसके बाद उसके घर में एक पुत्र हुआ जिसका नाम उसने इसहाक रखा। फिर जब हम इसहाक के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है 40 साल की उम्र में उसकी शादी हुई और 60 साल की उम्र में उसके घर में 2 बेटे पैदा हुए। उसने भी 20 साल संघर्ष किया। पवित्र बाइबल बताती है कि पापी और धर्मी दोनों पर विपत्तियां आएंगी, पर धर्मी उनमें से निकल जाएगा और पापी उनमें ही फंसा रहेगा। इसहाक धर्मी और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था। उसको आत्माओं की परख थी और वह ये बात जानता था कि जो संघर्ष बच्चे के लिए वो कर रहा है वो आत्मा उसके पिता से ही उसके पीछे चली आ रही है। पर मैं वह नहीं करूंगा जो मेरे पिता ने किया था कि दूसरी औरत से बच्चा पैदा किया था। मैं ऐसा नहीं करूंगा, बल्कि इंतजार करूंगा कि यहोवा कब बच्चा देगा। मेरे प्रियो, जब आत्माओं की परख आपकी जिंदगी में आते हैं तो आप गलत फैसले नहीं लेते। पवित्र बाइबल बताती है कि 20 साल बाद इसहाक को परमेश्वर ने 2 बेटे दिए, याकूब और एसाव। क्योंकि जब आत्माओं की परख आपको होती है तो आपको पता होता है कि मुश्किल हमारे जीवन में चल रही होती है, उसके पीछे कौन सी आत्मा है। जैसे आपको बीमारी का पता चल जाता है, फिर आपका उसी दिन से इलाज शुरू हो जाता है, ऐसे ही जब आपको पता चल जाता है कि कौन सी आत्मा आपकी मुश्किल और परेशानी के पीछे है, फिर उसी दिन से वो मुश्किल खत्म होनी शुरू हो जाती है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपका कारोबार फल लेकर आए, आप आशीषित जीवन जी सके, परमेश्वर की आत्मा की परख वाला वरदान आपको मिले और आप सही फैसले ले सकें, तो आप अपने गुप्त पापों की परमेश्वर से माफी मांगे, उन पापों को छोड़कर पवित्रताई में जिएं, प्रार्थना करें, अपने आत्मिक जीवन को बढ़ाएं। फिर परमेश्वर आपसे भी बात करेगा और आत्माओं की परख का वरदान आपको देगा। परमेश्वर आपको आशीषित करे। सबको जय मसीह की। आमीन। घोषणा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं घोषणा करता हूं कि इन वचनों को पढ़ने और सुनने वाले लोग अपने गुप्त पापों को छोड़कर पवित्रताई में रहें और आत्माओं की परख का वरदान पाएं और आपके कामों को करें। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इन पवित्र वचनों के पढ़े और सुने जाने के द्वारा
और इन पर मनन करने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।